त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आदरणीय सुधी श्रोतागण, देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम त्रेता युग के महानायक हैं, जो परम पिता परमेश्वर के मानव स्वरूप हैं। माता पार्वती द्वारा यह प्रश्न किए जाने पर कि वह परमपिता परमेश्वर जो अजन्मा है, अनादि हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, निर्विकार हैं, वे साकार रूप में मानव शरीर क्यों धारण किए। मानव शरीर धारण कर उन्होंने इस धरा पर विभिन्न प्रकार की लीलाएं क्यों की। माता पार्वती की इच्छा पर, उनकी उत्सुकता पर भगवान भोलेनाथ ने श्री राम के अवतार के अनेक कारण बताए। स्वयंभू मनुअरु सतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। भगवान भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी जगत जननी माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती, स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा जो संपूर्ण मानव जाति के उत्पत्ति के कारक हैं, यह संपूर्ण मनुष्य योनि उन्हीं की सृष्टि है, वही माध्यम है मानव को इस धरा पर लाने हेतु। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण अत्यंत पुनीत थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का अनवरत गान करते हैं। नृप उत्पान पाद सुत तासु ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जाशु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही वेद पुराण प्रशंसहि जाही। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र हरिभक्त ध्रुव जी हुए, जो संपूर्ण सृष्टि में अत्यंत आदरणीय स्थान रखते हैं। उन मनु जी के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेदों और पुराणों में की गई। देवहूति पुनीता सुकुमारी जो मुनि कर दम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला
जठर धर्यो जहि कपिल कृपाला। पुनः उनकी एक कन्या देवहुत थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव, दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवान। तेहि मनुराज कीन्ह बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। परम ज्ञानी, तत्वों का विचार करने वाले, ज्ञान में, तत्वों के विचार में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनुजी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा, रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। कोई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। घर में रहते हुए वृद्धावस्था आ गई, चौथे पन में प्रवेश कर गए, किंतु विषयों में अनुराग बना रहा, विषयों में आसक्ति बनी रही, विषयों में वैराग्य उत्पन्न नहीं हो सका। ऐसा मन में विचार कर वह मन में अत्यंत दुखी हुए और श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला जाएगा, ऐसा उन्होंने मन में सोचा। बरबस राज सुत ही तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर, उसकी इच्छा के विपरीत राज्याभिषेक करके स्वयं स्त्री सहित वन को प्रस्थान किया। इस युग में, कलयुग में तो ऐसे पुत्र हैं जो यथाशीघ्र पिता से अपनी सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं। पिता का धन संपत्ति सब यथाशीघ्र अपने नाम करा लेना चाहते हैं। अत्यंत पवित्र एवं साधकों को सिद्ध देने वाला, तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य इस पृथ्वी का परम पुनीत स्थल है, जहां युगों युगों तक अनेकों ऋषियों मुनियों ने तप किया है। बसहि तहां मुनि सिद्ध समाजा, तहां ही हरसी चलो मनुराजा। पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। उस नैमिषारण्य में, वहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं, जहां महाराज मनु हृदय में हर्ष आनंद का उद्गार लेकर, अपार हर्षित होकर वहीं प्रस्थान करते हैं। वह घोर बुद्धि वाले धीर राजा रानी मार्ग में जाते हुए इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए हुए जा रहे हैं। पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। वे चलते चलते
गोमती के किनारे जा पहुंचे। अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर अनेक सिद्ध ज्ञानीजन, ऋषिगण, मुनिजन उनसे मिलने आए। जहां जहां तीर्थ रहे सुहाए, मुनि न सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक उन सभी तीर्थ स्थलों का दर्शन कराया। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वह मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे और संतों के समाज में नित्य पुराणों का श्रवण करते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनी, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरु, दंपति मनयति लाग। और द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का प्रेम सहित जाप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन अत्यंत लग गया था। वह अपने हृदय में श्री भगवान श्री हरि विष्णु की उत्तम छवि को धारण किए हुए करहि आहार सात फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वह सात फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करते थे, उनकी आराधना करते थे, उनकी उनके लिए तप करते थे। कतिपय समय व्यतीत होने के उपरांत श्री हरि के लिए उन्होंने तप आरंभ किया और कंदमूल फल इत्यादि को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उरय अभिलाष निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई। अगुणय खंड अनंत अनादि, जही चिंतही परमार्थ बागी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हो रही है कि हम किस प्रकार उस परम पिता परमेश्वर को अपनी आंखों से देख लें, जो निर्गुण है, समस्त गुणों से रहित है, अखंड है, जो विभाजित नहीं हो सकता है, अनंत है, जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है और अनादि है। वह उसके जन्म का, उसके अवसान का कुछ भी ज्ञान नहीं है। वह इस ब्रह्मांड में सदा सर्वदा विद्यमान रहा है और ब्रह्मगानी है, परम तत्ववेत्ता है। उस परम पिता परमेश्वर जिसका लोग अनवरत चिंतन करते हैं। नेति नेति जही वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा। शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु वंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं। नेति नेति का आशय है कि यह भी नहीं और यह भी नहीं कहकर जिनका निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अवर्णनीय है, अनुपम है, अतुलनीय है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु प्रकट होते हैं।
कैसे प्रभु सेवक बस यही, भगत हेतु लीला तन बहई। जो यह बचन सत्य श्रुति भाखा, तब हमार को जिहि अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सदा सर्वदा सेवक के बस में रहते हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं, ऐसा वेदों में कहा गया है। तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य ही पूरी होगी, ऐसा महाराज मनु ने अपने मन में विचार किया। यही विधि बीते बरस खट, सहस बारी आहार। संबत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर यथार। इस प्रकार जल का आहार करके वह निरंतर 6000 वर्ष तक तप करते रहे। फिर 7000 वर्ष में आयु वायु के आधार पर रहे, केवल वायु का सेवन करके वह 7000 वर्षों तक घोर तप करते रहे। महाराज मनु जो इस सृष्टि में मनुष्य की उत्पत्ति के कारक हैं, जिनसे इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, विभिन्न धर्मों संप्रदायों को मानने वाले, वह सभी महाराज मनु की संतानें हैं। ऐसे महाराज मनु अपनी घोर तपस्या से उस परमपिता परमेश्वर को पाना चाहते हैं, उनके प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं, जिसके लिए सीतापुर के समीप नैमिषारण्य, जो इस धरा का अत्यंत पवित्र स्थल है, जहां जिस तीर्थ स्थल पर गए बिना किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का तीर्थाटन पूर्ण ही नहीं होता है, ऐसे परम पवित्र नैमिषारण्य में श्री महाराज मनु जी एवं उनकी अर्धांगिनी शत्रुपा ने घोर तपस्या की